नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। नीट 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। 55 में से सभी 55 विद्यार्थी सफल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। मौसम ने बदला मिजाज, तेज ठंडी हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश ने किया खूब। 30 जून तक के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल किए गए बंद। कक्षा 1 से 12वीं तक का शिक्षण कार्य स्थगित। भीषण गर्मी और धूप की वजह से हुई बंदी। डीएमसीएच के क्षतिग्रस्त सर्जिकल वार्ड को शीघ्र स्थानांतरित करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जल जमाव को लेकर भी जताई नाराजगी, इसे दूर करने को कहा। और खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दर्ज होगी एफआईआर, बोले डीएम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। नीट और एम्स 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। सभी 55 में से 55 विद्यार्थी सफल। नए बैच के लिए नामांकन शुरू। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड एम्स बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकोज। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नजर कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में।
दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। मौसम ने बदला मिजाज, तेज ठंडी हवाओं के साथ मानसून की पहली बरसात ने किया कूल। मौसम ने एक बार फिर बदला अपना मिजाज, कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी से मिली राहत। सुबह सुबह हुई झमाझम बरसात, मानसून की पहली बरसात ने दी जोरदार दस्तक। लगता है तूफान, बादल आ रही है, कोई तरह का बारिश का कोई संभावना ही नहीं दिख पा रहा है। और यहाँ जो जनता त्राहिमाम है बारिश के लिए, गर्मी के लिए, तो यानी इसका जो देख रहे हैं जो खेती पथारी से लेकर के कृषि का कोई समाधान ही नहीं होने जा रहा है। देखिए, जहाँ 10-15 दिन से इस दिनों दरभंगा शहर में बहुत काफ़ी गर्मी से लोग भयभीत थे और आज अचानक सुबह से ही मौसम करवट लिया है, तो लोगों में कुछ थोड़ा चैन आया है, लोगों में थोड़ा सा राहत की सांस ली है। और फिर सुबह बारिश होने के बाद थोड़ी धूप निकली, गर्मी थोड़ा सा पड़ने के शंका जताई जा रही है, लेकिन फिर मौसम अचानक करवट लिया है। अभी तेज़ हवा, आंधी आया, हो सकता है कुछ दिन समय में बारिश भी होगा। तो आज बहुत काफ़ी सांस मौसम में गिरावट आया, काफ़ी खुश नीचा मौसम किया हुआ है। अभी तो बारिश हुई है आज या कल में, तो थोड़ा मौसम ठीक है। इससे पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जिस कारण सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया था। अभी बारिश होना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसानों को अभी जो भी अनाज वगैरह है उसके प्रॉपर ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कैसा फील कर रही हैं अभी आप? मौसम बहुत अच्छा होने से अभी अच्छा लग रहा है और हेल्थ भी लग रहा है कि प्रॉपरली हम लोग काम भी कर पा रहे हैं सही ढंग से। तो एनवायरनमेंट के कारण काम करने में भी बहुत परेशानी है। परिवर्तन, बदलाव होना, बारिश होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आदमी, मानव, पेड़, वृक्ष, जानवर सब पे असर कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। और लू के कारण मरीजों का संख्या भी लगातार बढ़ते जा रहा था। किसान भी बहुत ही दुख महसूस करता था, क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो किसान
पेदारी सबसे ज़्यादा है और इस धूप के कारण यहाँ तक कि किसान सब में इतना ज़्यादा भय हो गया था, इतना अपने आप में तकलीफ़ महसूस करता था कि काफ़ी ज़्यादा समस्या झेलना समझ रहे थे। और ये बारिश होने से काफ़ी ज़्यादा सभी आदमी खुशी महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उमंग है बारिश को लेके। 30 जून तक के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल किए गए बंद। कक्षा 1 से 12वीं तक का शिक्षण कार्य स्थगित। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया आदेश। गर्मी एवं लू के मद्देनजर 30 जून तक सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक का शिक्षण कार्य स्थगित। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिलाधिकारी के निर्देश पर जारी किया आदेश। पहले से ही लगातार छुट्टियों पर चल रहे स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। गर्मी और लू के मद्देनजर यह छुट्टियां अब 30 जून 2019 तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। नया आदेश सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षण कार्य को स्थगित करने का आदेश दिया गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के क्षतिग्रस्त सर्जिकल वार्ड को शीघ्र स्थानांतरित करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जल जमाव को लेकर भी जताई नाराजगी, इसे दूर करने को भी कहा। DMCH के क्षतिग्रस्त सर्जिकल वार्ड को शीघ्र स्थानांतरित करने का निर्देश। दरभंगा नगर क्षेत्र में अवस्थित DMCH के सर्जिकल वार्ड का भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है। इस भवन में कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, लिहाजा एहतियाती कदम उठाते हुए जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा DMCH के क्षतिग्रस्त सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण किया गया और इस भवन में संचालित सारे फैकल्टी को पास के अन्य भवनों में तत्काल स्थानांतरित करने का निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सर्जिकल वार्ड को स्थानांतरित करने हेतु वैकल्पिक भवनों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने मेडिसिन विभाग, सुपर स्पेशलिटी विभाग, रैन बसेरा आदि में सर्जिकल वार्ड को स्थानांतरित करने को कहा है। इसके साथ ही नए सर्जिकल भवन के लिए चयनित स्थल का भी निरीक्षण किया गया और वहां कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया। सर्जिकल भवन का निर्माण बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचनाएं निगम के द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा DMCH परिसर में भारी जल जमाव को देखकर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने नगर आयुक्त को पोखर की उड़ाही एवं DMCH के कच्चा नाला की सफाई कराने को कहा है। अस्पताल अधीक्षक को आउटसोर्सिंग करके DMCH परिसर में पूर्ण साफ सफाई कराने को कहा गया है। उन्होंने DMCH के पंप हाउस को नियमित संचालित कराने एवं बाहर निकलने वाले सभी नाला की बेहतर साफ सफाई कराने को कहा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी कीमत पर DMCH में जल जमाव नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ DMCH के प्राचार्य, अधीक्षक सहित नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल आदि उपस्थित थे। भवन के सामने है सब।
ये भैया साइड में छे ना अथी में जैनिक वार्ड में निरीक्षण कर रहे हैं उनके साथ ना के नहीं वो तो नहीं है साथ है वो सब हुए हैं। अभी 2 दिन पहले रोगी कल्याण समिति का बैठक हुई थी। उसमें अधीक्षक द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि ये सर्जरी वार्ड के भवन काफ़ी जर्जर है। उसके पहले भी हमको सूचना मिलने पर हमने DMCH के सुपरिटेंडेंट को उसको अवलंब शिफ्ट कराने का दूसरे कहीं जगह देकर शिफ्ट कराने के लिए निर्देश दिया था। तो रोगी कल्याण समिति के बैठक में 2 बातें सामने आई थी। एक है नया भवन बनने के लिए जगह चिन्हित कराया गया है, उसका भी आज अवलोकन करना था, निरीक्षण करना था। दूसरा है टेम्पररी शिफ्टिंग कहाँ पर हो सकता है, उसका भी मुझे देखना था, क्योंकि हम लोग अभी निरीक्षण किए सर्जरी वार्ड का, वो जर्जर स्थिति में है और इंजीनियर से भी जांच कराएं, वो अभी शिफ्ट कराने का आवश्यक प्रतीत कराएगा। तो इसी आलोक में आज निरीक्षण कराया जा रहा है और जगह देखा जा रहा है। हम देखो टेम्पररी शिफ्टिंग कहाँ हो सकता है, और दूसरा है परमानेंट भवन बनने के लिए जो स्वीकृत हुआ है, वो पहले एम्स का जहाँ ज़मीन दिया गया था वहाँ पर ज़मीन चिन्हित किया गया था। उसके बाद एम्स की ज़मीन जल जाने के फलस्वरूप BSc नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, अच्छा सुंदर बिल्डिंग आपके समक्ष बन रहा है, उसके बगल में कराने के लिए निर्णय लिया गया। तो हम उसका भी निरीक्षण करने आए हैं। ये नया भवन बनने के लिए उचित जगह है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सवाल उठता है कि टेम्पररी शिफ्टिंग कहाँ कराया जाए, उसी का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं।
खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दर्ज होगी एफआईआर, बोले डीएम। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दर्ज होगी प्राथमिकी, कहा डीएम ने। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा चेतावनी दी गई है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण कार्य का जिला स्तरीय जांच टीम द्वारा औचक जांच कराया जाएगा। अगर खाद्यान्न वितरण कार्य में कोई अनियमितता अथवा गड़बड़ी पाई जाएगी तो संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता सहित पणन पदाधिकारी के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2011 के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूर्विकता प्राप्त परिवारों को अनुदानित दर पर राशन और किरासन उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए दोषी पदाधिकारी और कर्मी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वे समाहरणालय सभा कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 100% राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी एमओ नियमित तौर पर पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन POMIS पोर्टल पर अपलोड करें। POMIS पोर्टल पर निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड नहीं होने पर इसे निरीक्षण नहीं माना जाएगा। समीक्षा में माह मई और जून में निरीक्षण की संख्या काफ़ी कम पाई गई। कुल 1790 पीडीएस दुकानदारों के विरुद्ध माह जून में मात्र 128 पीडीएस दुकानदारों का निरीक्षण किया गया था। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण की संख्या बढ़ाने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित कर्मी और डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मई महीना का समय उस समय रेशन के कारण इस महीना में जून महीना में क्या स्थिति है? तो जाले का जो एसडीओ साहब हुआ तो उसमें कुछ कार्रवाई हुआ है? वो हटाया गया सब और निरीक्षण बहुत कम हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन ऑपरेटरों को देने से ये लोग तो कर रहे हैं, ऑनलाइन तो हो रहा है, ऑनलाइन अपलोड हो रहा है, ये लोग के अपने ऐप से नहीं हो पा रहा है। तो ऑफलाइन लेकर सिंक्रोनाइज नहीं होता है। मतलब कीजिए कि जो भी इंस्पेक्शन होगा उसी में होगा। आप करते हैं डीएसओ पीओएमएस में, तो हम लोग मेल से भेज पीओएमएस में कीजिए ना, सच कराएं। कोई नहीं चाहता है कि पीओएमएस जो लाइव फोटोस है ना उसका तो टेक्निकल जो भी है उसको अपलोड करा लीजिए आगे। अब एमओ है, सीईओ है, क्या है, क्या जो आपका केवल 7% का रिस्ट्रिक्शन है। अब एसपीओ लोग एसईओ जरूर लग गया था, छुट्टी लिए थे यार? नहीं सर, मैं ऑफिस वैसे ही बैठ गए थे ऑफिस में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में सलाहकार समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर हमारे नौजवान छात्र स्वयं समाज एवं राष्ट्र के प्रति सजग और अनुशासित होते हैं। छात्र सेवा योजना से जुड़कर अपने अंदर के विभिन्न कलाओं को निखारकर अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। वहीं क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना पटना के विनय कुमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार से वृक्षारोपण, इंटर्नशिप आदि कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन कर पूरे बिहार एवं झारखंड रीजन में प्रेरणा योग्य है। यह काम हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने सलाहकार समिति के विभिन्न आयामों पर चर्चा की।
दूसरी हरित क्रांति में पहले के कुप्रभाव के निराकरण की हुई चेष्टा, बोले वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह। दूसरी हरित क्रांति में पहले के कुप्रभाव के निराकरण की चेष्टा, भूख मिटाने के एकमात्र लक्ष्य को लेकर शुरू की गई हरित क्रांति भारत में सफल रही, लेकिन इसके कुप्रभाव भी देखने को मिले, जिसे दूर करने का प्रयास दूसरी हरित क्रांति के तहत किया गया है। उक्त बातें आचार्य रमानाथ झा हेरिटेज सीरीज के तहत किराय मोसर स्मृति व्याख्यान देते हुए भारत कृषि अनुसंधान परिषद के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह ने कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मैक्सिको की हरित क्रांति को देखकर 60 के दशक में भारत को भूखमरी से बचाने के लिए यह एकमात्र विकल्प था। आज भी अगर हम हरित क्रांति के अवदानों को छोड़ दें तो भारत एक बार फिर भूखमरी के दौर में लौट सकता है। हालांकि डॉक्टर सिंह ने माना कि हरित क्रांति भारत में महज 2-3 फसलों और 2-3 राज्यों तक ही सिमटी रही, जिसका समुचित लाभ बिहार खासकर मिथिला जैसे इलाके को नहीं मिला। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मौसम ने बदला मिजाज, तेज ठंडी हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश ने किया खोज। 30 जून तक के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल किए गए बंद। कक्षा 1 से 12वीं तक का शिक्षण कार्य स्थगित। भीषण गर्मी और धूप की वजह से हुई बंदी। DMCH के क्षतिग्रस्त सर्जिकल वार्ड को शीघ्र स्थानांतरित करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जल जमाव को लेकर भी जताई नाराजगी, इसे दूर करने को कहा। और खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दर्ज होगी FIR, बोले DM। जल संकट और PHED की सुस्ती को लेकर दिया गया धरना। पानी के लिए मचे हाहाकार पर PHED की सुस्ती के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से दिया धरना। आयुक्त कार्यालय के समक्ष बुलंद की आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। में पानी के लिए हाहाकार का समाधान करना होगा। दरभंगा में जल संकट का समाधान करना होगा। राज्य सरकार की योजना हर घर नल जल में व्याप्त अनियमितता दूर करो, दूर करो, दूर करो।
और इनकलाब जिंदाबाद। आज के धरना का हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है, हम लोग विभिन्न संगठन, सामाजिक संगठन के लोग, जैसे अखिल भारतीय मिथिला संघ, मिथिला विकास संघ, ऐसे लोग संगठन के लोग आज धरना देने का काम किए हैं। दरभंगा जिले में, दरभंगा शहर का मुद्दा नहीं है, दरभंगा जिला जो पानी के लिए पर्याय माना जाता है, यहाँ आज हम लोग तमाम लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी के लिए शहर में, गांव में, मोहल्ले में, पंचायत में हाहाकार मचा हुआ है और उस जल संकट का सामना लोग कर रहे हैं। इसका अस्थाई समाधान के लिए हम लोग आज आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देने का काम किए हैं। अभी हम लोगों का धरना का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग आयुक्त कार्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे। अगर हम लोगों का मांग जो है, हम लोगों का जो समस्या है, अब जैसे समस्या अभी सरकारी जितना भी चापाकल है या इंडियन मार्क का चापाकल है, वो सब खराब पड़ा हुआ है। पीएचडी विभाग का सुस्ती स्पष्ट नज़र आ रहा है। पीएचडी विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। नगर निगम के माध्यम से टैंकर से कुछ मोहल्ले में पानी भेजा जा रहा है, जो नाकाफ़ी है, उतना से संभव नहीं है। गांव में, मोहल्ले में, पंचायत में, प्रखंड में, सभी जगह पानी के लिए लोग हाहाकार मचा हुआ है। जहां जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने घर में समरसीबल गड़वा लिए हैं, उनको पानी का संकट नहीं है। लेकिन चापाकल का लेयर जो नीचे चला गया, चापाकल फेल हो गया। अब दूर दूर से लोग पीने का पानी के लिए तरस रहे हैं, लाते हैं 2 डब्बा 3 डब्बा, लाइन में राशन के तरह लग के पानी लोग ले रहे हैं। रौदी बिजली संकट, जल संकट का अस्थाई समाधान पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में तब तक नहीं हो सकता है जब तक हाई डैम का निर्माण नेपाल के अंदर पड़ता है। कोसी के बड़ा क्षेत्र, सीसापानी, बागमती के नूनथर, इस सब में डैम नहीं बना लिया जाता है। और इस संदर्भ में माननीय मोदी जी की सरकार 5 वर्ष बीत गए गत, लेकिन कोई फोर्स नहीं लिया। प्रमाण पत्र वितरण के साथ ही मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण संपन्न। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं घर में न बैठें बल्कि प्रोफेशनल बनकर अर्थ का उपार्जन करें। वैसे भी मिथिला पेंटिंग की डिमांड देश से लेकर विदेशों तक में है और इसकी अच्छी कीमत भी कलाकारों को प्राप्त हो रही है। इस पेंटिंग को दैनिक उपयोग में होने वाले वस्तुओं पर उकेरकर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ साथ कमाई भी आसानी से कर सकते हैं। उक्त बातें नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक आकांक्षा ने कही। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा शहर के वार्ड नंबर 4 स्थित बापू चौक मोहल्ले में मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षु महिलाओं के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों का निरीक्षण एवं प्रमाण पत्रों का वितरण भी उन्होंने किया। मुजफ्फरपुर में मौत के शिकार बच्चों के न्याय के लिए कैंडल मार्च का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर में मौत के शिकार बच्चों के न्याय के लिए नागरिकों का कैंडल मार्च। मेडिकल चौक पर जुटा नागरिक समुदाय मारे गए बच्चों के परिजनों पर मुकदमे की कड़ी निंदा। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कारण सैकड़ों की संख्या में मारे गए बच्चों के न्याय के लिए दरभंगा के मेडिकल चौक पर नागरिक समुदाय ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। कैंडल मार्च के उपरांत सभा का भी आयोजन हुआ जिसे माले नेताओं ने संबोधित किया। 7वीं सीनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप के लिए टीम का हुआ चयन। 7वीं सीनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन। 27 जून को रूपनगर पंजाब में होने वाली 7वीं सीनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम भी हिस्सा ले रही है। इस टीम का चयन 15 जून को मधुबनी जिले के धगजरी के हाई स्कूल मैदान में पूरा हुआ। इसमें कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया के बाद कुल 12 पुरुष तथा 12 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं: नंदन, आनंद, अरविंद, सत्यम, राहुल, ऋतिक, सोनू, युवराज, मनीष, राहुल, आदित्य, आनंद तथा महिला टीम में ज्योति कंचन, गीता शैली, अन्नू, सुरभि, सिमरन, श्वेता रंजन, शिवानी। पुरुष टीम के कोच अनंत प्रकाश हैं। मैनेजर रोशन कुमार। महिला टीम की कोच ज्योति कंचन तथा मैनेजर गोपाल कृष्णा हैं। बिहार की टीम 26 जून को पटना से 10 बजे रवाना होगी। बिहार के सचिव परमेश्वर झा ने टीम को बधाई देते हुए उनकी जीत की कामना की। ब्लॉकिंग
बॉडी कांटेक्ट गेम मत खेलो, थोड़ा सा उसमें रहो डिस्टेंस में। रंजीत तो है पीछे आ क्लोज के साथ देख मैन कट कर रहे। गौरव बॉल फेस करके डिफेंस कर। पास यही मारेगा पकड़ इसको। रंजीत तो है ये मत कर। यही मारेगा यही बाहर है चलो तुम्हारी बॉल है। इंदर पास लेके ये सारी बॉल ही वही मार रहा है। 5 सेकंड है, आराम से ले बॉल। पावर मत दिखा। तो इतना ये सब कुछ ले रहा है, इतना नहीं लेना है उसको, उतना ही रखना है। और इसके हिसाब से इसको मेंटेन करना है, ये देख रहे हैं। वहीं पे ब्लॉक करो उसे। लव पंडित डिफेंस बॉल वहीं पे ब्लॉक करो सारे। डिफेंस करना आराम से पासिंग करके। हाँ गुड बढ़िया रंजीत कब शूट करेगा? ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मौसम ने बदला मिजाज, तेज ठंडी हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश ने किया खूब। 30 जून तक के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल किए गए बंद। कक्षा 1 से 12वीं तक का शिक्षण कार्य स्थगित। भीषण गर्मी और धूप की वजह से हुई बंदी। डीएमसीएच के क्षतिग्रस्त सर्जिकल वार्ड को शीघ्र स्थानांतरित करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जल जमाव को लेकर भी जताई नाराजगी, इसे दूर करने को कहा। और खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दर्ज होगी एफआईआर, बोले डीएम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।